जोहार दादा। जोहार। का नाम होलक दादा तोर? मोहन उरांव। मोहन उरांव। कौन गांव कर है किस दाता है? समदरी। तो अभी हमिन आ ही ये मोहन दा जगह अपने मन के एक चीज के बारे में ये करेले। तो दादा हमिन के बताओ कि फागुन और होली में क्या अंतर है? फागुन और होली एक ही चीज है या दोनों में कोई अंतर है? अंतर है। का अंतर है दादा? फगुआ के हमिन मतलब पहले पुरखा से फगुआ कहते आवत है, और होली ये तो विदेशी हो गए। तो जैसे दादा कहते हैं होली विदेशी, तो जैसे पेपर में टीवी में तो होली होली कहे ना, फगुआ तो नहीं कहे ना? हाँ तो होली वो विदेशी है के, फगुआ हम इनकर है के, मतलब जो भी बोलना है तो फगुआ कर नाम से बोले का है। तो दादा हम इनकर दर्शक मन के हो बताओ कि होली में मतलब सॉरी फागुन में कैसन कैसन हम इनकर नेग नियम है, रूढ़ी प्रथा कर हिसाब से, पूर्वज कर हिसाब से, यानी हजारों साल लाखों साल पहले से हम इन कैसन फागुन मानते आही से के बताओ तो फागुन मानत रही हमीन 3 दिन पहले से जात रहे सेंद्रा खेले पहाड़ में। उकर बाद हुआ से लांभा मिलक, लगना मिलक, जो भी मिलत रहे उस चीज के मार के लाइन के हिस्सा बटा होत रहे। जब फागुन लास्ट मतलब फर्स्ट दिन सेंद्रा खेले जात रहे तो उकर में सेंद्रा खेलते खेलते खेर काट के लानबे, प्लस सेमिर कर कुंवर गच के उके फागुन हके कई के उके लाइन के गाड़त रहे, गाड़े न उकर बाद उके उकर नीचे खेर रही, उकर खेगना 3 खेगना रही, उकर में खेर बांधल रही, खोसल रही। तब बैगा पुजार जाबे, चेंगना चराबे, उकर बाद चेंगना के छोड़ देबे, उकर बाद आग जलात रहे, जलाए रहे। तो वो आग जलाए से पहले, फागुन दागे से पहले बैगा कोनो गांव करके बताएला कि सब घरे रहे ना, रूमन दुयो जन जलाए ना? दुयो जन नहीं, हकाए ना। अच्छा, हकवा करे ना? हकवा करे ना, पुजार पुजार हकवा करी कि फागुन देखे चला हो कह के। अच्छा। तब हुआ सब आदमी यहाँ गांव वाला जब जे बुजुर्ग रहे ना या छुआ है सियान है सब हुआ पहुंचे ना, तब अच्छा, फगुआ दगाला। तो फिर फगुआ दगाइल ओकर दोसर दिन में का नेग नियम है? दोसर दिन में मतलब हम ही जगन तो नेग नियम घर घर अलग अलग करें। तब कोई फर्स्ट मतलब दूसरा दिन में और कोई पूजा पाठ करें तो करें, नहीं तो तीसरा दिन में सूप छुरी उतरेला, सूप छुरी उतराबे अपन माता पिता कर नाम से। वह 3 गो 4 गो चेंगना चराए के उके हुए सूप में पूजबे और अपन माता पिता कर नाम से पूजा पाठ करें। ओकर में कैसन कैसन रंग कर मुर्गी चेंगना लागेल तब? करिया लागी, कसरी लागी, एगो रंगवा लागी, और एक ठू तो करिए रहेला, 2 ठू करिया लागी। ओकर बाद में सुनीला कि केकर केकर घर करन तेल कर भी पुआ चढ़ाएन कि घी के चढ़ाएन? करन तेल कर कैसे पुआ बनी? उकर में तो के पहले तो डोरी तेल के जलाए के उकर से पुआ बनात रहे, तो घी का करी उकर सामने ऐसन लागत रहे। तो जैसे घी से भी बनाए ना, कोई कोई आज कल तो घी नहीं मिलेल तो कोई रिफाइन से बनावे होले, रूढ़ी प्रथा पूरा होई कि नहीं होई? रिफाइन तो अब तो बहुत चालू कर दिले, तो बहुत बनाए ना, लेकिन बनाए ना लगे कहबे तो घी है तो पूजा पाठ ले घी से बनाए के खाए ले तो बनाए सकिस ला।
ओकर बाद में जैसे जे मुर्गी चंगना सूप छुरी जे होवेला वो मुर्गी चंगना के घरे भर कर खाए ना या फिर बाहरे कर आदमी के भी खियाए ना। उके सिर मुड़ी के नी खाइल देवे, सिर मुड़ी के अलग से पकावे और उके उ जगन जहाँ पूजा पाठ करवाए वहाँ चढ़ावे। उकर बाद ताहड़ी बनी तब उ ताहड़ी के खाए सके ना उके गाँव वाला। तो जैसे सुनीला कि रंग खेलेना अबीर खेलेन ती का है कि कहिया से है। रंग अबीर तो हम इन जगन पहले तो कहाँ के रंग खेलत रहे, कोई नहीं खेलत रहे। जब तक पूजा पाठ नहीं हुई तब सूप छुरी कर पूजा पाठ नहीं हुई तब तक कोई नहीं खेलबे रंग, और कोई खेललो से तो कोई लेबो नहीं करबे। तो शहर आसपास तो मुरुक कादो कीचड़ के मुरुक छिटे ना तो अंधवारी रंग दूसरे दिन से मतलब मुरुक चालू कर देवेन। तो शहर में सही रूढ़ी प्रथा में चलत है कि गांव में चलत है। वो रूढ़ी प्रथा में कहाँ से आई, वो विदेशी में चलत। मतलब विदेशी से विदेश से आए के देख वहाँ जाए के देखे ना, वही हिसाब से ई जगन भी चलत है जे कि वो चीज चले चलाइक नहीं चाहिए। तो जैसन आप देख रहे थे कि इस वीडियो के माध्यम से कि हमरे मने आई जी समदरी गांव कर मोहनदास से बात करत रही कि भाई ये जे होली और फागुन में क्या अंतर है। तो सुपट मायने में कहल जाए तो होली और फागुन शब्द जे है ये तो मीडिया और पेपरबाजी सरकार मतलब लूट तंत्र कर चोर तंत्र सरकार कर नामकरण है। और इकर में फागुन के होली कही कही के यहाँ पर हामिन कर परंपरा में सेंधमारी कहल जाए या अतिक्रमण कहल जाए कर लें और हामिन कर त्योहार के भी दूषित करे कर काम कोशिश कर लें। तो सबसे पहले क्या है कि शहर में जे स्थिति है केकरो टायर के जलाना गुंती जलाना और होली गहना और फिर दोसर दिन खसी दारू पी के ढोलक बाजी करना कादो कीचड़ कर रंग के फेंकना फिर अंधवारी रंगबाजी करना फटेका फोड़ना ये सब बाहरी कल्चर है। और एक्चुअली में आदिवासी मूलवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा कर जहाँ तक बात है भारत प्राचीन भारत कर परंपरा कर बात है। तो ये जे मुर्गी चेंगना का जहाँ तक बात है बलि प्रथा का और हर घर में जैसे अपना पूर्वज को होली कर नाम से पूजा जे करल जाएला उकर में करिया मुर्गी जहाँ बलि होवेला तो वो हो गेलक पुरखा के लिए। और रंगवा मुर्गा कर जहाँ तक बात होलक ई हो गेलक हामी कर क्रांति कर योद्धा कर प्रतीक कर रूप में होलक। और जे सफेद मुर्गी कर भी बात होलक तो वो हामी कर सादगी कर ही होलक। तो ये तो खूट कर और पूर्वज कर और परंपरा मतलब सबसे पहले से शुरू होते हुए जे आहे से के आज तक भी हमरे मन करीला। लेकिन बाकी जे है जैसे रंग रवारस हाँ खेर काटना और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पहाड़ में जाना सेंदरा खेलना वहां से लाइन के सेंबर कर केड़िया मतलब गच के कुंवार गच के ही लाना और उकर में पुतला बनाना और आग लगाना ये सब हामी कर पूरा रूढ़ी प्रथा में है। लेकिन फिर अंधुआरी जे गुंटी फुंटी के जलाना ये सब पाखंडगिरी में है। ये सब हामिन के दूषित करेले हामिन कर होली के बदनाम करे फागुन के बदनाम करेले ये सब चीज कर ले। लेकिन हकीकत में बोलल जाए तो फागुन त्योहार जैसन नया साल मतलब हामिन कर वो दिन नया साल बनत रहे का दादा। नया साल यानी अभी तो जनवरी फरवरी मार्च सरकार हिसाब से तो मार्च के नया साल कही दिले तो जनवरी के नया साल कही दिले। लेकिन हामिकर आदिवासी परंपरा में फागुन ही नया साल चढ़ेला और फागुन कटई उकर बाद नया साल होवेला। तो ई हामिकर रूढ़ी प्रथा होलक। और रंग पहले क्या रहे कि परसा फूल कर रंग बनाल जात रहे और परसा फूल कर ही रंग कर प्रयोग हल्का फुल्का होत रहे। लेकिन वो जड़ी बूटी के उद्देश्य से आयुर्वेद के उद्देश्य से चूंकि परसा फूल में बहुत सारा गुण है और उकर से हमी के सालों भर कर बर बीमारी से भी दूर रहे होवेला। तो इस तरह से हमिन फागुन मनात रही और फागुन कर कोई नियम कानून आदिवासी मूलवासी आइज नहीं बना है। ये नियम तो हजारों साल पहले से ही है और हम मानते आई और इकर में घुसे कर जरूरत बिल्कुल पड़लक। चूंकि हमर जहाँ जितना भी रूढ़ी प्रथा के तहत जितना भी त्योहार है हर त्योहार कर रूप रंग गुण
काम, उद्देश्य सब चीज अलग अलग है। चूंकि हामिंकर जे ये रूढ़ी प्रथा है इकर में शक्ति है, विद्यमान विधि के अंदर में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जेकर में ताकत नहीं है, गुण नहीं है। लेकिन बाहरी संस्कृति यानी विदेशी धर्म, विदेशी संस्कृति यहाँ पर पश्चिमी समझौता आलक और सबसे पहले हामिकर धरती के हामिकर आदिवासी मूलवासी यही हमर के बोलल गेलक ये लोग पाखंड है, ये लोग अंधविश्वास है, ये लोग नहीं जानता है, इस टाइप कर तरह तरह कर उठो तैयारी मतलब कर बात जे कर लें और हम इकर तैयारी कर परंपरा के समाप्त करे कर कोशिश कर लें। तो आगे मोहन दा मैं और एगो बात तोके कहे चाहूँ ना कि हमिंकर जे आदिवासी मूलवासी परंपरा जे है ये हकीकत में विद्यमान विधि जे है इकर में हर कुछ ताकत है या फिर गिरजा मस्जिद और मतलब मंदिर में ताकत है? गिरजा मंदिर में कहाँ से ताकत रही, ये तो बाद में बनल है नी। परंपरा तो के सरना धर्म है, सरना धर्म और आदिवासी मूलवासी इकर में जितना ताकत है उतना उ सब में नखे। उ सब में उके तो बाद में अपन बनौटी बनाल है, विदेशी है के जैसे तोर मिशन होले तो उमन तो विदेशी नहीं है के वो यहाँ कर तो ना लगे। जन्म से खन सरना धर्म से करते आला है, उकर बाद में इवन ढू जा है मिशन में। जितना जाति है वो या उरांव है या मुंडा है, खड़िया है, सुर है, ये सब तो सब बाद में नहीं जाए मथी मिशन हुई है। पहले तो सब सरने धर्म में रहे नी। तो जैसे अभी दादा बोल रहे थे कि रूढ़ी प्रथा और आदिवासी मूलवासी ये भारत का प्राचीन भारत का जेके हमें कह सकीला मोहनजोदड़ो से हमें निकर अगर इतिहास ढूंढब तो समझ में आवी कि यहाँ पर सबसे पहले सारना धर्म आदि धर्म ही रहे। और यहाँ आदि धर्म सारना धर्म का मतलब हम लोग प्राकृतिक पूजक, इकर में ना घेराबंदी है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना चर्च है, और इकर में कोई मूर्ति पूजा भी नहीं है। आदि धर्म मतलब प्राकृतिक धर्म। तो आदि धर्म मतलब हुआ आपको धरती पूजा। जैसे सरहुल में हम लोग सरना पूजा करते हैं तो वहां पर धरती को ही सार सफाई करके जहाँ हर साल पूजा होता है वहीं पर पूजा होता है। तो आप लोग को जैसे दादा के माध्यम से एक चीज आप लोग को जानकारी हो रहा होगा कि सरहुल में हम लोग धरती की पूजा करते हैं और फागुन में भी धरती पूजा से लेके पूर्वज की पूजा होता है। कार्तिक में किसका पूजा होता है? कार्तिक में लक्ष्मी का पूजा होता है। लक्ष्मी मतलब कौन लक्ष्मी? मतलब बहुत कोई तो बैल गरु गाय यही सब का पूजा होता है। तो और जो मूर्ति जो रहता है एक तरफ गणेश देवता और एक तरफ लक्ष्मी उसका पूजा होता है क्या? ना उस तो हम लोग नहीं करते हैं। तो देख रहे हैं कि कार्तिक में भी आपका त्योहार को पाखंड के रूप में लाया गया है कि आदिवासी मूलवासी यानी भारत के लोग लक्ष्मी पूजा गाय बैल को पूजा करते हैं, खास करके कार्तिक में सोहराई में। तो इस तरह से हमारा जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जो बना या रूढ़ी प्रथा पर जो बल है या विधि का विधान है, उसी को विद्यमान विधि कहें, उसी को 5वीं अनुसूची कहें, उसी को 244 वन कहें और उसी में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा कहें और उसी में शक्ति की बात अगर हम करेंगे तो पता चलिए कि ये आदि धर्म के चलते ही, ये शक्ति के चलते ही, प्राकृतिक पूजक को ही ये 5वीं अनुसूची का लाभ मिलक और कोई धर्म नहीं था उस समय जिसके वजह से ये बेनिफिट यहाँ के पूर्वजों को मिला। लेकिन आज हम लोग अपना प्राकृतिक पूजा को छोड़ के, हम लोग रूढ़ी प्रथा को छोड़ के, हम लोग वर्तमान परिवेश में लोभ लालच ईर्षा द्वेष और भय ये बीमारी हम लोग पैदा किए और अपना परंपरा को छोड़े। इसके साथ साथ में हम लोग हर नया चीज को मानने लगे, नया चीज को पहनने लगे और बाहरी संस्कृति से प्रभावित हुए, जिसका परिणाम हुआ कि आज हम लोग जल जंगल जमीन के मालिक से वंचित होते जा रहे हैं। अब दर्शक साथी, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम रूढ़ी प्रथा का छोटा सा नमूना कार्तिक फगुआ के बारे में बता रहे थे, लेकिन और अगले दिन हम
कार्तिक पूजा के बारे में एक-एक ठो उसका नियम के बारे में भी आपको बताएँगे और कहाँ पर कार्तिक को भी दीपावली कह के अतिक्रमण किया जा रहा है और हम लोग भटक रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से और अंदर तक जाइए फगुआ पूजा के बारे में, चूँकि फगुआ हर एक गाँव का अलग-अलग, घर का अलग-अलग देवता-पितर या पूर्वज का काम पूजा-पाठ करने का नियम हो सकता है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ये इनके हिसाब से, इनके घर में जो होता है, इस हिसाब से हम लोग कर रहे थे। तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे हर एक त्योहार के बारे में कि हमारा कैसे अतिक्रमण हुआ, उसको फिर शुद्धिकरण कैसे करना है, उसका निवारण कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने गाँव में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के लिए पहल करना होगा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में बैठना होगा और वहीं से आपको अपना रूढ़ी प्रथा जो अपना पूर्वज हैं, उनके बारे में भी सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और हुँ, हुँ। रूढ़ी प्रथा के हिसाब से आपको चलना भी पड़ेगा और आधुनिकता के हिसाब से जो भी सुख-सुविधा है, क्योंकि अभी वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है, अभी हो गया मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय प्रणाली में हम लोग सब राजा रहते हुए भी गरीब हैं। आज हम लोग एक ट्रैक्टर बाज़ार में बेचने सब्ज़ी ले जाएँगे तो साल भर का हम लोग तो कपड़ा खरीद नहीं पाएँगे। पूरे एक ट्रक हम लोग बेच देंगे धान को तो भी हम लोग अपना मकान नहीं बना पाएँगे। तो ऐसा लूटतंत्र का जो व्यवस्था है, लोकतंत्र के नाम पर जो लूटतंत्र व्यवस्था जो चलाया गया, या चलाया जा रहा है, ये आज का डायरेक्ट सीधा अतिक्रमण नहीं है। ये आज़ादी के स्वतंत्रता के बाद मतलब लगभग 75 साल से जो चीज़ अतिक्रमण करते, 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 करते आया गया, उसी का परिणाम है कि आज भी हम लोग खपड़ा सल्वेस्टर होने में हम लोग को दिक्कत है और आज भी पढ़ लिख के हम लोग मालिक ना बन के किसी न किसी बाहरी व्यक्ति का मज़दूर बन के रह गए हैं। किसी व्यक्ति का नाली साफ कर रहे हैं, दूसरे का हम टॉयलेट साफ कर रहे हैं, दूसरे का हम कपड़ा साफ कर रहे हैं और हम लोग दिनों-दिन गरीब होते जा रहे हैं और आदिवासी मूलवासी हम लोग दिनों-दिन बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तो आज समझना होगा कि हम थोड़ा-सा आपको सादरी भाषा में और थोड़ा-सा हिंदी भाषा में कोशिश किए कि हाँ, अपनी बात को रखने का। अब ज़रूरत है आपको भी अपना-अपना विचार मीडिया के माध्यम से और ग्राम सभा के माध्यम से आपको भी आगे आना होगा और समाज को जगाने के लिए आपको कोशिश करना होगा और दूर वैसे लोगों से आपको रहना होगा या वैसे लोगों का पहचान करना होगा जो आदिवासी मूलवासी को तोड़ने का काम करते हैं या रूढ़ी प्रथा में अतिक्रमण का काम करते हैं या फिर हमारा बेटी-रोटी, जल-जंगल, ज़मीन की लूट के लिए तरह-तरह का प्रोपगेंडा एजेंडा ये लोग चलाते हैं और साथ में हम लोगों को रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की ओर ना जाके दूसरे लट-पट जगह पर रैली, जुलूस और तरह-तरह के मुद्दा को लेके नेता मंत्री के पीछे-पीछे दौड़ाने के लिए हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। वो सारे शक्ति को पहचान करते हुए आपको आना होगा और अपने ग्राम में ही, अपने रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में ही आपका सब कुछ समुचित अधिकार आपको मिलेगा। ये जितना जल्द हम चाहेंगे तो ये हो सकता है लेकिन पहल आपको करना होगा। इतना ही हमारा जो सुझाव है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ, कमेंट भी करें, जवाब भी दें। हो सकता है कि रूढ़ी प्रथा के मामले में हम लोग उतना ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाए होंगे। कोशिश करेंगे आपसे मिल के सबसे, तो रूढ़ी प्रथा का एक असली ढाँचा जो आज से हज़ारों साल पहले था, वो फुलफ़िल होगा और हम लोग एक शक्तिशाली प्राचीन भारत का खोज करके हम लोग इस युग में भी एक शक्तिशाली भारत, एक शक्तिशाली झारखंड बनाएँगे और आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग इतिहास लिख के जाने का काम करेंगे, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी कभी भी बाहरी लोगों का परिवेश, बाहरी लोगों का अतिक्रमण और बाहरी लोगों का षड्यंत्र का शिकार ना हो। यही सोच के हम लोग को आज समाज की अगुवाई को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।